देखिए आपके सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के कुछ अभ्यास प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। ये आपके बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मटेरियल फॉर लेटर रिट्राइवल इज स्टोर्ड इन, मतलब कि बाद की पुनर्प्राप्ति के लिए सामग्री को संग्रहित किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर अधिक समय तक यूज़ हम करना चाहें तो उसके लिए कौन सी मेमोरी होती है, तो याद रखना दीर्घकालिक स्मृति उसमें आएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक, मतलब ये ज़्यादा समय के लिए यूज़ की जाती है, इसे आपको याद रखना है। और याद रखना इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक यूज टू एड्रेस स्टरिंग। स्टरिंग के लिए याद रखना निम्न में से कौन सी एक तकनीक है जिसका उपयोग हकलाने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब कि हकलाने का मतलब होता है रुक रुक कर बोलना। तो यहाँ पर है लंबा भाषण, उद्देश्यपूर्ण भाषण, व्यवहारिक भाषण या विलंबित भाषण। तो इसमें आपको उत्तर फर्स्ट ही बताना है, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच इज द करेक्ट आंसर। लंबा भाषण इसमें आएगा, रुक रुक कर बोलने के लिए हकलाने, मतलब इसमें याद रखना हकलाने वाली बात की जाती है तो वहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड स्पीच आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि का विकास करने में क्या सक्षम होता है। आपके ऑप्शन है जन्मजात क्षमता, समस्याएं, आनुवांशिकता या बुद्धि। तो इसमें आपको इन्वायरमेंट और एंड एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ विल इनेबल डेवलप्स, तो याद रखना इसमें करेक्ट उत्तर होगा जन्मजात क्षमता। मतलब कि ये जीवन का प्रारंभिक जो वर्ष होता है उसमें वातावरण और अनुभव की समृद्धि का जो विकास है, जन्म समृद्धि मतलब जन्मजात क्षमता का विकास करने में सक्षम हो जाता है। आपको अच्छे से इसको याद रख लेना है। तो इनेट पोटेंशियलिटीज इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विद्यालय में उपलब्धि से सबसे अधिक निकटता संबंधित है। मतलब याद रखना जो अचीवमेंट इन स्कूल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड, मतलब कि स्कूल में जो अचीवमेंट होते हैं ना वो किससे रिलेटेड होते हैं, तो शिक्षकों की गुणवत्ता से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। ठीक, क्योंकि जो शिक्षक है वो मुख्य रूप से उनको एक राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो टीचर को भी इसमें ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो सब्जेक्ट उसका होता है उससे। तो द क्वालिटी ऑफ टीचर, शिक्षकों की गुणवत्ता जो है वो विद्यालय में उपलब्धि से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ नॉलेज दैट इज, मतलब निर्माणवाद ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता है। जो निम्न है निर्माणवाद, तो वैयक्तिक है, व्यक्तिपरक है, सार्वभौमिक है या फिर व्यक्तिगत है। तो इसमें आपको याद रखना है यह है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल होता है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये क्या नहीं बताता है, किसको नहीं बताता है, तो सार्वभौमिकता को नहीं बताता है। याद रखना निर्माणवाद ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता है, जो क्या है सार्वभौमिक है, इससे आपको याद रखना है वो सार्वभौमिक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये होता है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग के कारण होता है। ठीक, अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित कर लेते हैं, जिनको जानते भी नहीं हैं, ठीक है, उनके बारे में भी क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं भय, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसमें आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को चाहिए, क्या चाहिए, तो ध्यान में रखना चाहिए, कंसिडर्ड करना चाहिए अंतर्निहित क्षमताओं को। और कहा भी गया है कि बच्चे की जो अंतर्निहित जो क्षमता है उसका विकास करना ही क्या है, विकास करना ही एजुकेशन है। तो एजुकेशन मतलब कि शिक्षा है, और शिक्षा का मतलब ये होता है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो। याद रखना बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, तो लर्निंग है। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। तो इसमें कंसिडर करेंगे किसको, पाठ्यक्रम जब हम डिजाइन करेंगे उस समय बच्चे की क्षमताओं को। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, एरिक एरिक्सन के अनुसार यदि स्थापित नहीं होता है तो भूमिका में भ्रम होता है। क्या स्थापित नहीं होता है, तो पहचान, आइडेंटिटी जो है वो अगर स्थापित नहीं होगी तो कह सकते हैं कि भूमिका में भ्रम पैदा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक, याद रखना ये आपका लेव वाइगोत्स्की है, और लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो लेव वाइगोत्स्की पर आप जाएंगे। ठीक है, याद रखें अच्छे से इसको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बाल विकास निम्न से संबंधित है। बाल विकास किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है, देखिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस ओनली, क्वालिटेटिव चेंजेस ओनली, क्वालिटेटिव चेंजेस एंड करस्पॉन्डेंट टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, एंड नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव चेंजेस इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो यहाँ आपको समझना है कि जो बाल विकास है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है। केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है या फिर केवल गुणात्मक होता है, या फिर गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ अनुरूप होते हैं, या फिर गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ मात्रात्मक जो परिवर्तन है उसके अनुरूप होते हैं। किसके अनुरूप होते हैं? तो गुणात्मक के अनुरूप होते हैं। तो बाल विकास निम्न से संबंधित है, उसमें आपको बताना है गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुरूप ही होते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस करस्पॉन्डिंग टू क्वालिटेटिव चेंजेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मोस्ट हेविली एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर अमॉन्ग चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात की गई है, और बाइपोलर डिसऑर्डर को हम हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुवी विकार। इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको बताना है। तो जो द्विध्रुवी विकार होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि मूड जो होता है उसमें अत्यधिक बदलाव आता है, एक्सट्रीम मूड चेंजेस होता है इसमें। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको याद रखना, मूड में अत्यधिक बदलाव। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, एक्सट्रीम मूड चेंजेस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ थ्योरीज एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एक्सपीरियंस एंड जेनेटिक्स इन डेवलपमेंट। मतलब कि यहाँ पर जेनेटिक्स की बात की जा रही है, मतलब अनुवांशिकी की बात की जा रही है। किस प्रकार का जो सिद्धांत है विकास में अनुभव और अनुवांशिकी दोनों के योगदान को स्वीकार करते हैं। कौन सा सिद्धांतवादी है? तो वो होता है अंतःक्रियावादी सिद्धांत। अंतःक्रियावादी सिद्धांत जो है इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, स्टनबर्ग के अनुसार रहन सहन लिविंग में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व्ड इन ओवरऑल सक्सेस इन लिविंग अकॉर्डिंग टू स्टनबर्ग। तो इसमें आपको याद रखना है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं स्टनबर्ग, मतलब व्यवहारिक बुद्धिमत्ता जिसको बोला जाता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, याद रखना। व्हाट टर्म्स रिफर्स टू बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें आपका मैच्योरेशन आएगा, जिसको परिपक्वता के रूप में भी जाना जाता है। परिपक्वता इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द से निरूपित किया जाता है। मतलब कि एक तो नेगेटिव भी है और एक पॉजिटिव भी है। व्हाट टर्म्स डिनोट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इवेल्युएशन एन इंडिविजुअल मेक्स अबाउट टू सेल्फ। तो इसमें सेल्फ स्टीम आएगा, आत्मसम्मान की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, सेल्फ स्टीम इसमें आपको याद रखना है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन दोनों प्रकार के आ जाते हैं। ठीक, तो आत्मसम्मान इज द करेक्ट आंसर, मतलब सेल्फ स्टीम आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।